शर्मा और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल असली आयुर्वेद पर। आजकल जो थायराइड की प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको पूरी लाइफ दवाइयाँ खानी होती हैं। लेकिन आपने कुछ वीडियोस ऐसे भी देखे होंगे जिनमें थायराइड प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने का दावा किया जाता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करती हूँ कि किस कंडीशन में किन मेडिसिन से आप इस थायराइड की बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल में रख सकते हो। देखिए, थायराइड की प्रॉब्लम दो तरह की होती है। हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें आपका थायरोक्सिन लेवल, जो थायराइड जो हार्मोन होता है उसको हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन बिलो नॉर्मल चला जाता है, नॉर्मल से कम चला जाता है, उसको आप हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको आप हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और यदि वो हाइपोथायराइडिज्म है, आपका थायरोक्सिन लेवल नॉर्मल से कम है, तो इसमें आपको ऊपर से थायरोक्सिन हार्मोन खाने के लिए दिया जाता है। इसकी कई माइक्रोग्राम की टैबलेट आती है, 25 माइक्रोग्राम, 50, 75, 100 और उससे भी ज़्यादा आती है। ये दवाई, ये हार्मोन डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट क्या है, आपका TSH किस लेवल तक बढ़ा हुआ है और T3, T4 किस लेवल तक कम है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको थायराइड के साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, आपका प्रोफेशन है, आपकी लाइफस्टाइल है। उन सारी चीज़ों को देख के आपकी थायरोक्सिन हार्मोन की डोज को हम सेट करते हैं और ये टैबलेट आपको पूरी लाइफ खानी पड़ती है। हाँ, डोज कुछ कम ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट। हर 3-4 महीने के बाद इसकी रिपोर्टिंग करवानी पड़ती है और डोज को हम उसी के अकॉर्डिंग सेट करते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हाइपरथायराइडिज्म के एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। सिंपल सी बात है, अब आपका थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो आपको उसको कम करना है। इसमें जो सबसे मेन जो लाइन ऑफ ड्रग होती है वो होती है नियोमर्काजोल। कार्बिमाजोल की ग्रुप की टैबलेट है ये, नियोमर्काजोल के नाम से आपको मिलती है। और इसमें आपको 40 to 80 mg से स्टार्ट कर सकते हैं 3-4 महीने तक इन डिवाइडेड डोजेस, मतलब पूरे दिन में डिवाइड करके इस डोज को लेना है। आप सुबह शाम भी ले सकते हो, 3 बार भी ले सकते हो। उसके बाद 20 to 40 mg अगले 3 महीनों के लिए, फिर 10 to 20 mg अगले 3 महीनों के लिए। लेकिन इसमें भी डोज डिपेंड करती है कंप्लीटली आपकी रिपोर्ट के ऊपर, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर, और साथ में आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देख के डॉक्टर आपकी डोज डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं थायराइड प्रॉब्लम के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे मेन डिफरेंस यही होता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में पूरे सिस्टम को ठीक किया जाता है, जो इम्बैलेंस हो रखा है पूरी बॉडी को उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या है कि टू द पॉइंट आपको दवाई दी जाती है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको थायरोक्सिन हार्मोन खिला देंगे, वो चाहे बॉडी के किसी दूसरे सिस्टम पे अच्छा असर करे या बुरा असर करे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जो हाइपोथायराइडिज्म है, इसको हम लो मेटाबॉलिज्म की डिजीज मानते हैं। इसमें आपका जो पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको दीपन पाचन औषधियाँ दी जाती हैं और जो आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा फास्ट कर देती हैं। दीपन पाचन औषधियाँ कौन सी होती हैं? सबसे बेस्ट होती है त्रिकटु। इसमें त्रिकटु का पाउडर आता है, सौंठ, मरीच, पीपल, तीनों चीज़ों को मिला के त्रिकटु बनता है। इसको आप सुबह शाम ले सकते हो। इसके अलावा कई डॉक्टर श्वेत जीरा, कृष्ण जीरा और सौंफ, मतलब सफ़ेद जीरा, काला जीरा और सौंफ, इन तीनों का मिक्सर बना के ये भी बहुत अच्छा दीपन पाचन का काम करते हैं और थायराइड प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसका पाउडर भी आप 1-1 चम्मच दोनों टाइम ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में आपका वेट जल्दी से बढ़ता है, तो आपको साथ साथ मेदोहर गुगुल और कचनार गुगुल की भी 2-2 टैबलेट खानी पड़ती हैं। और अगर आप पी सकते हो अच्छी तरह से तो इसमें गौमूत्र भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। सुबह शाम आपको 10-15 ml, 20 ml, देखिए सारी दवाइयाँ मैं आपको बता रही हूँ, आप ले सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें डॉक्टर को, पेशेंट को पूछनी पड़ती हैं, तब हम उसकी डोज डिसाइड कर सकते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म में हम क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें देखिए आपका बॉडी वेट बहुत जल्दी से डिक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। तो हमें ऐसी आपको मेडिसिन दी जाती हैं जो आपके लिए टॉनिक का काम करे, एंटीऑक्सीडेंट का काम करे, आपकी बॉडी वेट को बढ़ाए। उनमें सबसे बेस्ट होता है अश्वगंधा और शतावरी। जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट हैं उनमें अश्वगंधा और शतावरी जरूर से ज़रूर दिया जाता है।
इसके अलावा गाय का घी और मुनक्का का सेवन भी करवाया जाता है। जब भी आप ये दवाइयाँ लेते हो तो सबसे बेस्ट इनमें क्या है? एलोपैथिक दवाई आपको लेनी है या आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपनी बीमारी का करना चाहते हो? तो इसका सिंपल सी बात है। देखिए, एलोपैथिक आपने दवाई ली, आप मार्केट से लाए, आपने दवाई खाई, थोड़े से आपने परहेज किए, आपका काम खत्म। लेकिन जब बात आती है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ कि हाँ, आप इसको जड़ से खत्म कर सकते हो, लेकिन वो तभी कर सकते हो जब आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 100% अच्छी तरह से अपनाते हो। कैसे? अब आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हो हाइपो या हाइपर के लिए, तो इसके साथ साथ आपको योगा और प्राणायाम भी जरूर करना पड़ेगा। अदरवाइज मेडिसिन पूरी तरह से अपना इफेक्ट नहीं दिखाएंगी, पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होंगी। अब आप मेडिसिन ले रहे हो, योगा और प्राणायाम कर रहे हो, इसके साथ साथ आपको अपने आहार और विहार पर भी कंप्लीटली ध्यान देना होगा। परहेज है, उन पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बिना परहेज के आयुर्वेद में कोई भी दवाई सक्सेसफुल नहीं होती है। ये मैं आपको अपने एक वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। अब जैसे भी जितने भी इसके परहेज हैं, मान लीजिए कि आपको 15 चीज़ों के परहेज है, तो आपको वो 15 की 15 चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने 12 या 13 चीज़ें कर ली और 2-3 चीज़ें आप फ्रीली यूज कर रहे हो। सिंपल सा फंडा है, अगर आप किसी मटके को भरना चाहते हो और उसमें 10 छेद है, तो आपको वो 10 के 10 छेद बंद करने पड़ेंगे। 8 या 9 छेद बंद करने से आपका मटका नहीं भरेगा। सेम बात आती है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। मैं आपको बता चुकी हूँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में एक बीमारी की दवाई नहीं दी जाती है पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है। जो मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, तो पूरे मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज करने की आपको दवाई दी जाएगी। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन जब आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो, तो आपको इसके पूरे रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो करने पड़ेंगे। आपको तभी इसका पूरा फायदा मिल सकता है। और आपका जो थायराइड की प्रॉब्लम है, वो तो ठीक होगी ही होगी। इसके साथ साथ बॉडी में कोई और भी अगर डिसफंक्शन हो रखा है, कोई और डिफॉर्मिटी हो रखी है, तो इन मेडिसिन से वो भी आपकी बिल्कुल कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो ये सारी चीज़ें, तो आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन खाइए, एक सिस्टम को ठीक कीजिए। हो सकता है कि किसी दूसरे सिस्टम में कोई और प्रॉब्लम आपके क्रिएट हो जाए। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों ट्रीटमेंट में से ट्रीटमेंट तो देखिए दोनों ही अच्छे हैं। हर एक पैथी अच्छी होती है, वो सिर्फ आपको बीमारी से दूर करना चाहती है, ठीक करना चाहती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन बुरी होती है। जब भी आपके थायराइड की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप स्टार्टिंग में एलोपैथिक मेडिसिन से ही शुरू कीजिएगा, क्योंकि तुरंत अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो तो वो इतनी इफेक्ट आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप सारी चीज़ें एक दिन में फॉलो नहीं कर सकते हो। इन सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जैसे जैसे आप अपने आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को अपनाते जाते हो, वैसे वैसे आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन की डोज को डिक्रीज करते जाइएगा। और जब आपको लगे कि अब आपकी डिपेंडेंट इन टैबलेट से बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब आप इन पर डिपेंड नहीं हो, तो आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को बंद कर दीजिएगा और पूरी तरह से आयुर्वेदिक आहार विहार पे ध्यान रखिएगा, उसको मेंटेन रखिएगा। आपकी थायराइड की प्रॉब्लम पूरी लाइफ आप नॉर्मल रह सकते हो, आपको किसी और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।